ऑल ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो अगेन मैं आ गई हूँ अब सबके लिए शॉर्ट स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट लेके। शुरू करो से पहले कुछ बात कर लीजिए हूँ। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स एंड कमेंट में पूछा था क्या दी ये थोड़ा लॉन्ग नहीं हो सकता लाइक बाकी स्टोरी की तरह। तो ये एक नॉवल है, पहले ही मैंने बताया है शॉर्ट नॉवल है। जो राइटर है उन्होंने कहीं ना कहीं स्टोरी को बहुत शॉर्ट वे में लिखा है। आई नो जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा 2-4 पार्ट में, 2-3 पार्ट में शायद ख़त्म हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि यार ये लॉन्ग होना चाहिए था। जैसे कि मुझे फील हुआ था जब मैंने इसको ख़त्म किया था, तो मुझे भी लगा कि यार ये लॉन्ग होता तो बहुत अच्छा होता, बट कोई नहीं, शॉर्ट में भी ये स्टोरी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इतना ही बोलना था। और हाँ, जिन्होंने भी मुझे विश किया उन सबको दिल से थैंक यू सो मच, इतनी सारी कमेंट करने के लिए, इतनी गुड विशेस देने के लिए मुझे। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लब में वांगी अपनी चेयर में बैठा हुआ है। उसका क्लब जो कि बहुत आलीशान तरीके से उसने सजाया है, उसकी पसंदीदा तरीके से। वो पैरों के ऊपर पैर रख के कुर्सी के ऊपर अपने सर को आराम से रख के आके बंद किया हुआ है। एंड उसके सामने उसकी पार्टी के जितने भी लड़के हैं वो सारे खड़े हुए हैं। तभी उनमें से जो ली मियाँ है वो बोल उठा, वो लोग ऑपोजिट वाले बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, हमारी पोस्टर वगैरह को सब कुछ फाड़ रहा है, उसके पोस्टर को लगा रहा है, और कुछ बोलने जाओ तो मारने के लिए आगे आ रहा है। फिर से रुका, वांगी जो देखा, एंड फिर से उसने बोला हम कुछ दिनों से कुछ नहीं बोल रहे, तो वो ज़्यादा बार लाइक ज़्यादा ही बन रहा है। वांगी देखन बोला उन्हें दे, बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। उसे बोला पर वो लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, आपके ऊपर हमला किया, कल रात हमारे कुछ लड़कों के ऊपर हमला किया, हाथ पैर तोड़ दिया है, ऐसे कब तक चलेगा, हम कुछ नहीं बोल रहे तो वो लोग ज़्यादा हो रहा है। वांगी तुरंत आंखें खुला, ली मियाँ की तरफ देखा, बोला ये बात मुझे आगे क्यों नहीं बताया गया। उसे बोला मैंने आपको कॉल किया था, आपने फ़ोन नहीं उठाए। वांगी की आंखों में रेड हो गया था गुस्से के मारे। उसने देखा एंड अपनी सख्त भरी टोन से बोला आज रात की टाइम दे दो, आज रात के अंदर जैसे भी हो उस हरामखोरों की हाथ पैर तोड़ देना, समझ में आई, एक एक का हाथ तोड़ देना, बट खबरदार अपनी फेस मत दिखाना किसी को, फेस को अच्छे तरीके से ढक के उसके बाद उनके ऊपर हमला करना। ये बोल के वो खड़ा हुआ। तभी पीछे से मोशन ने देखा, बोला कहाँ जा रही तू। उसने बोला घर जा रही हूँ। उसने बोला हाँ। तो वांगी आगे की तरफ जा रहा था, मोशन भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। थोड़ी देर आगे जाके वो लोग फंस गए ट्रैफिक जैम में। एसी चालू हुए, फिर भी वांगी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसका फेस लाइक रेड हो रखा था। वांगी जिसे बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था। वो आसपास देखा, तभी दूर एक जगह पे एक इंसान बैठा हुआ है जहाँ पे हैंडमेड बहुत सारी ब्रेसलेट वगैरह लाइक वो सेल कर रहा था। वांगी कुछ टाइम तो देखा एंड उसके बाद सामने जो मोशनो बैठा हुआ था ना, वो मोशनो को बोला मोशनो सुन जरा। मुझे बोला हाँ क्या। उसे बोला सामने जो ब्रेसलेट वाले सेल कर रहा है ना, वहाँ पे जा और कुछ अच्छे से ब्रेसलेट लेके आ, पैसा मैं दे रही हूँ। वो सर को हिलाया एंड चला गया दूसरे साइड लाइक रोड क्रॉस करके। वांगी जो उसको जाते हुए देखा, उसको एक लंबा सा ब्रीथ लिया, अपनी दोनों हाथों को पीछे रखा एंड उसके बाद सीट पे आराम से लाइक लेटने के स्टाइल में बैठा एंड उसके बाद अपनी आंखों को बंद किया। कल पूरा रात नहीं सोया था, नींद भी आ रहा है। अपनी आंखें बंद करते करते बोला अब मेरे साथ ऐसे जुड़ते क्यों जा रहे हैं विंग, अब मुझे पागल कर रहे हैं विंग। आजकल ना तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते जा रहे हो, कब से मैं बोल रही हूँ ये केक जाके दे के आओ तुम्हारे आंटी को, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। हाँ क्या हो गया है, इतने बदतमीज़ कब से बन गए हो। हाँ तुम, अब विंग कैसे समझाए कि वो उस घर में जाना ही नहीं चाहता। वो देखा तभी वो जो कांसा सर है तो फिर से बोला तुमने देखा है तुम्हारी आंटी कभी भी कुछ बनाता है तो हमें दे के जाता है ना, तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना, जाओ जल्दी जाओ लेके जाओ। इनको मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी वो चला गया। जब वांगी के घर के लाइक दरवाजे में पहुंचा, दरवाज़ा खुला ही हुआ था। विंग थोड़ा झाँका तो जो मिसेस लैन था वो लाइक सोफे में बैठ के टीवी देख रहा था। लाइक उनको देख के लग रहा था कि शायद उनकी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं। विंग नॉक किया तो उन्होंने देखा, बोला अरे विंग आओ आओ यहाँ आओ। विंग धीरे से अंदर गया, तभी उन्होंने बोला खड़े क्यों हो, बैठो बैठो यहाँ पे बैठो। विंग बैठा एंड मिसेस लैन की तरफ देखा, बोला आंटी आप ठीक तो है ना, आपको देख के लग रहा है कि आपको कुछ हुआ है। उसने बोला अरे नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है।
तुम्हारे हाथों में क्या है? उसने बोला, ओह आंटी ये केक मम्मी ने बनाया है आप सबके, लाइक आप सबको देने के लिए। उसने बोला अच्छी बात है, दो मैं ट्राई करती हूँ। ऐसे तुम्हारी मम्मी की केक इसके पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया है जो कि काफ़ी अच्छा है, तो मैं खाती हूँ। मैंने दे दिया। वो तभी उन्होंने बोला एक काम करो ना विंग, प्लीज़ किचन से जाके एक चम्मच लेके आओगे। विंग गया, लेकर आया, तो वो खा रहा था। तभी वहाँ पे रोज़ आया एंड विंग की तरफ देखा, बोला अरे विंग तो तुम आ गई, तुम्हें पता है मैं कुछ टाइम में तुम्हें बुलाने जाती। मैंने देखा, बोला मुझे क्यों? उसने बोला अरे तुमसे मुझे इंपॉर्टेंट बात है, चलो चलो ऊपर चलो मेरे साथ। मैं बोल के विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को लेके जाने लगा। अब विंग को कुछ समझ ही नहीं आया। रोज़ के रूम में जाते ही वहाँ पे एंट्री हुआ शीजन की, जो विंग को देख के हंस रहा था। उसके हाथों में कुछ था एंड वो विंग के आगे बढ़ाया एंड बोला, लो तुम्हारी कीमती चीज़ अगर तुम्हें सही सलामत नहीं पहुंचा ना, तो मेरे भाई तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। विंग देखा उस बक्स की तरफ, अनेक पर शीजन की तरफ। वो बोला इसमें क्या है? शीजन अगेन हसन बोला, अरे मुझे क्या पता, खोल के देखो। उनको थोड़ा अजीब लगा, लाइक वो बार बार शीजन की तरफ देख रहा था। बट जितने भी हो खुलना तो है। वो उसको ओपन किया तो वहाँ पे बहुत सारी ब्रेसलेट था। विंग शॉक्ड एंड शीजन की तरफ देखा और बोला ये सब इतनी सारी ब्रेसलेट किसने दिया? उसमें मुझे क्या पता, देखो अंदर कोई चिट्ठी वगैरह कुछ तो होगा, पता लग जाएगा। उनके हाथ शेक कर रहा था बट वो उस कागज़ को उठाया एंड उसको पढ़ने लगा, जहाँ पे किसी की हैंड राइटिंग था। हाँ, वो था वांग जी की, जिसने लिखा, मुझे नहीं पता आपके हाथों में कौन सा ब्रेसलेट अच्छा लगे, इसलिए मैंने सारे खरीद लिया है। एक काम करना, एक दिन ये ब्रेसलेट पहन के मुझे चौंका देना। आज से विंग का अगेन एक न्यू टेंशन है, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर है। तो आज भी वो यूनिवर्सिटी गया था। यूनिवर्सिटी ख़त्म करके रोड क्रॉस करके दूसरे साइड आया, तो जो टैक्सी ड्राइवर था वो खड़ा था वहाँ पे। तो विंग जो बैठा एंड उसके न्यू स्टूडेंट की घर के तरफ बोला कि हाँ एड्रेस है, तो वो जाके बैठ गया। तभी वो जो ड्राइवर था ना, वो ऐसे भी तो ज़्यादा ही बात करते हैं, तो उसने बोला, अरे मुझे एक बात बताओ, ये ट्यूशनी व्यूशनी करके क्या ही फ़ायदा है? हाँ, एक तो पढ़ाई करके तुम इतनी थक जाते हो, और तुम थको ना इसीलिए तो वांगजी सर ने मुझे रखा है, और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। विंग हंसा। सच बताए तो आज वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड है। तो घर से वो बहुत जल्दी आया है, आज उसके क्लास टेस्ट था। वो करते करते लाइक बहुत सारी लिखते लिखते उसके हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से उसके नेक पे भी पेन हो रहा है। पर क्या ही कर सकते हैं, ये सब वो अपने लिए करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने पेरेंट्स के ऊपर और बर्डन बनने के लिए। जो भी हो, ये सब थोड़ी ना वो लोगों को बताएगा। अभी जो ड्राइवर था वो इनकी तरफ देखकर बोला, क्या आपके पास पानी होगा? आज बहुत गर्मी लग रहा है, गला पूरा सूख गया है। विंग अपने बैग की तरफ देखा, जहाँ पे पानी की बोतल था, तो वो आगे बढ़ा दिया। तो वो जो ड्राइवर था वो पानी पिया एंड तभी विंग देखा, स्माइल कर बोला, अंकल मैं आपके बेटे की तरह हूँ, आप मुझे आप अब ना करके तुम करके भी बुला ही सकते हो। उन्होंने हंसा एंड बोला, अच्छा तुम जैसे बोलोगे वैसे ही होगा। ये बोल के वो लाइक पानी की बोतल को आगे कर दिया था, लाइक विंग के पास दे दिया था एंड कार चलाना स्टार्ट किया। विंग आसपास देख रहा था, अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो बहुत जगहों पे वांग जी के पोस्टर वगैरह से लगा हुआ है, जहाँ पे वांग जी की पिक्चर्स तो नहीं है बट वहाँ पे वांग जी के नाम बहुत बड़े बड़े तरीके से लिखा हुआ है। टैक्सी थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट मुड़ने ही वाला था, तभी एक ब्लैक कलर की कार आके एकदम टैक्सी के सामने रुका एंड वो भी बहुत जल्दी ब्रेक लगाया था ना, तो विंग थोड़ा सा झुक गया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था एंड जो ड्राइवर था वो चिल्ला उठा, जैसे कि अभी 2-4 गाली देगा। उससे पहले उनका जो फ़ोन था उस पर रिंग हुआ, वो तुरंत अपने फ़ोन को उठाया एंड जब बात ही किया ना, तो उनका फेस थोड़ा गंभीर हो गया, पीछे मुड़ा एंड अपने फ़ोन को विंग की तरफ बढ़ाया एंड बोला, वांग जी सर आपसे बात करना चाहता है, लीजिए। विंग जो कि उस फ़ोन की तरफ देखा एंड एक बार उस ड्राइवर की तरफ देखा, वो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ बट फ़ोन को लिया एंड कान में रखा। वो कुछ बोलता उससे पहले वांग जी की भारी गंभीर वॉइस आया, टैक्सी से उतर आइए। विंग 2 सेकंड बस अपनी बात करके कॉल को काट दिया। विंग थोड़ा झुक के सामने की गाड़ी की तरफ देखा, जहाँ पे वांग जी की फेस विंग को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा तो दांत बाहर करके हंस रहा था। इससे विंग और भी अनकम्फर्टेबल फील किया। वो धीरे से अपने आप को देखा एंड जो उसका हुडी था ना, उसे एकदम अपने सर के ऊपर तक अच्छे से अपने आप को ढक लिया। उसके बाद धीरे से कार से उतर आया। तब तक वांग जी लाइक अपनी कार की जो विंडो है उसे खोल दिया था। विंग जो अंदर जाके बैठा और वांग जी आंखों से उस ड्राइवर को इशारा किया एंड इशारा करने के बाद वो तुरंत कार को घुमाया। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड पूछ लिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी फेस पे मार्क्स था, आंखों में चश्मा था, जैसे कि वो भी लोगों से छुपना चाहता है, वट जो भी हो। पर वांग जी ने कोई भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। विंग ने अगेन पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं?
अब वांग जी जो टेढ़ेपन तो है ही उसके अंदर, वो जवाब दिया, कहीं पे भी लेके जाओ, क्या हो गया है, मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? उनको पहले समझ ही नहीं आई कि ये इंसान लाइक गुस्सा किस बात का है, उसने किया क्या है। वो अपने आंखों को छोटी छोटी करके वांग जी की तरफ देखना पड़ा, अब ऐसे क्यों बात करे, मैंने क्या किया है? वांग जी जवाब देने पहले एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद अपनी गंभीर वॉइस में बोला, आप मेरे शांति को छीन ले आए विंग। पूरे काम ख़त्म करने के बाद आपको देखने की थोड़ा सा चाहत, वो मौका तक मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? हाँ, अपनी सर को नीचे झुका लिया, अभी तक उसका एक हाथ उसके गाले में था जो विंग हटाने वाला था। तभी वांची बोला, खबरदार खबरदार, अगर हाथ हटाया तो। विंग भी रुक गया और कोशिश नहीं किया। उसके बाद पूरा टाइम एकदम शांत हो गया था, आसपास से सिर्फ ट्रैफिक एंड कार की ही शोर वगैरह से आ रहा था। वांग जी पता नहीं कौन से एरिया में गया, कहाँ पे गया, विंग को नहीं पता। वहाँ पे जाते ही वांग जी कार को स्टॉप किया, दरवाज़ा खोला, खुद उतर आया, विंग के पास आया, दरवाज़ा खोला, विंग के हाथों को पकड़ के उसको बाहर लाया एंड उसके बाद बैक सीट में जाके विंग को बिठाया एंड दूसरी तरफ से जाके खुद बैठा। विंग अभी तक शॉक था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वांग जी जो अच्छे तरीके से कार को लॉक किया एंड उसके बाद विंग की लेग्स के ऊपर लेट गया। विंग शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो लाइक क्या बोले क्या करे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। यांग जी तुरंत विंग के हाथों को लिया एंड अपनी सर पे रखा। विंग जिसका पूरा बॉडी शिवर करके उठा, लाइक वो कब कब करते बोले, क्या क्या करे, उठिए। वांग जी अपने आंखों को बंद करिए, उसी तरीके से बोला, चुप रहिए, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे सोने दीजिए। विंग बोला, अरे मेरी ट्यूशन है। वांग जी बोल उठा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला, अरे मेरी न्यू ट्यूशन है, नहीं जाऊँगी तो कैसे होगा, अब उठिए, मुझे जानी है। जी की बोलने की टोन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्चुअली उसको बहुत नींद आ रहा था। वो उसी नींद वाली वॉइस में बोला, बस 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 आधा घंटा वेइंग, उसके बाद मैं खुद आपको पहुंचा दूंगी, बट प्लीज़ अब मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए। कि बोल गई। विंग के एक हाथ एकदम अपनी गालों के पास रखा, दूसरी हाथ विंग की ऑब्वियसली वांग जी के सर के ही ऊपर था और वांग जी एकदम सो गया। कुछ टाइम तक तो विंग वांग जी को देखता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि वांग जी सो गया है, तभी वो वांग जी के फॉरहेड पे लाइक मसाज करने लगा और उसके बाद वांग जी के नोज चिक्स एक एक करके वांग जी को टच करने लगा। वांग जी जो गहरी नींद में था और विंग वांग जी को देखने में बिजी हो गया था। एक टक लगाए वो वांग जी को ही देख रहा था, कितना थका हारा है, कितना मेहनत कर रहा है। क्यों? विंग धीरे से बोला, ये सब पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए ना, ये सारी पॉलिटिक्स वगैरह अपनों से अपने आप को छीन लेता है, आप क्यों नहीं समझते? विंग की बात वांग जी ने सुना या नहीं पता नहीं, बट वांग जी थोड़ा हिल उठा। उसके बाद फिर से विंग के हाथों को कस के पकड़ लिया, जैसे कि छोड़ देगा तो विंग कहीं से कहीं भाग जाएगा। आधी रात हो गया है। वांग जी घर पे आया तो देखा सोफे में शीचन बैठा हुआ है और वो लाइक ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त वो सो जाएगा एंड सोते सोते शायद वो नीचे भी गिर जाए, उसका हालत इतना लाइक था। और उसको ऐसे देख के वांग जी को पहले समझ नहीं आई, उसे पूछ ही लिया, तो यहाँ पे क्या करे और ऐसे क्यों सो रहा है? वो एकदम शीचन वॉइस सुनते एकदम हड़बड़ा गया एंड वो वांग जी को देखा एंड थोड़ा हंसने की कोशिश कर बोला, वो एक्चुअली मैं तो बस टीवी देखने आई थी। शीशन की तरफ देखा, बोला टीवी तो तेरे रूम में ही है, देन तू यहाँ पे क्या करें? शीशन बोला, ओ वो एक्चुअली ना मेरी रूम की जो रिमोट है वो लाइक पता नहीं कहाँ पे है, शायद वो बिगड़ गया होगा। वांग जी को थोड़ा शक हुआ, वो देखा बट उसने कुछ बोला नहीं। वो आके उसके बगल में बैठ गया। टीवी में अभी भी वांग जी की कोई भाषण चल रहा था, कल वो कहीं पे गया था चैरिटी पे, तो वहाँ की चैनल लगा हुआ है एंड वहाँ की न्यूज़ ही चल रहा है। वांग जी जब अपनी शर्ट की 2-3 बटन को खोला एंड थोड़ा सा आराम से बैठा एंड उसे क्वेश्चन किया, मम्मी कहा है क्या, सो क्या है? जिसे बोला, हाँ हाँ सो क्या है, एक्चुअली तेरे लिए वेट कर रहा था, बट मैं कुछ ही टाइम पहले उनको लाइक बोला कि ठीक है चले जाओ, मैं वेट करती हूँ, तो बस वही। किचन की तरफ वांग जी ने देखा एंड सर को नोट किया। तभी शीशा ने बोला, भाई सुन ना, एक बात करना था तुझसे। वांग जी बहुत टायर्ड था, फिर भी उसने बोला, बोल। शीचन जो थोड़ा टाइम लिया, वो लफ्ज़ नहीं लाइक चूज़ कर पा रहा था कि कैसे बोले, फिर भी उसे बोला, आज शाम को विंग को ना एक लड़के वाले देखने आए थे। कि अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। शीशेन को समझ ही नहीं आई कि वांग जी उसकी बात सुना भी है या नहीं। उसे फिर से बोला, अरे अरे सुना है मेरी बात?
मैं क्या बोल रही हूँ? जी जो बहुत टायर्ड उसे फील हो रहा था। फिर से जी ने बोला, अरे भाई मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मेरे पास बिलीव तो कर। जी अपनी आंखों को खोला एंड टायर्डनेस भरी आंखों से शीशन की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी बहुत रेड हो रखा था। वो शीशन की तरफ देखा एंड बोला, पहले से मैं बहुत टायर्ड हूँ, ऊपर से मेरा दिमाग भी ख़राब है। क्या तू चाहता है कि मेरा सारा गुस्सा सारी चीज़ तेरे ऊपर निकल जाए? शीशन ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किया एंड लाइक सर को यह हुआ, नहीं नहीं, मतलब मतलब सच बात है। शाम को उसे देखने आया था, अभी तक उसके फादर ने कोई बात लाइक नहीं बोला है। और अगर मेरी बात भरोसा नहीं है तो तुम मम्मी से पूछ लेना, मम्मी गया भी था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जी का फेशियल रिएक्शन सडनली चेंज हो गया, उसका फेस एकदम सख्त पड़ गया। देख के ही लग रहा था कि अपने गुस्से को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कराए। शीजन जो कि भांजी को ऑब्जर्व कर रहा था, भांजी तुरंत खड़ा हुआ, सोफे से उठ गया एंड जाने लगा। तभी शीजन बोला, अरे अरे मम्मी सो रहा है भाई, तू सुबह पूछ लेना। क्या तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? भांजी जो गंभीर बात बोला, नहीं है। शीजन का मुँह खुला हो गया। वो बोला, इसको ही बोलता है कि हिटलर। लाइक मैं अपनी प्यारी नींद को लाइक बर्बाद करके यहाँ पे बैठी हो रही हूँ कि कब इसको मैं न्यूज़ बताऊँ, कब मैं इसको चौकन्ने करूँ, और ये इंसान लाइक मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं करे। सच में किसी ने सही बोला, इस दुनिया में ना किसी का मदद करो ही नहीं, अपने आप का ही देखो। हाँ, अभी तक अगर मैं सो जाती तो ही अच्छा होता। फालतू का इसी हिटलर के लिए जगी रही और ये न्यूज़ बताई, ऊपर से मेरे ऊपर भरोसा भी नहीं करे। वांजी रूम में आते आते विंग को 2 बार कॉल लगाई, बट विंग फ़ोन को रिसीव ही नहीं करा था। वांजी तुरंत अपनी शर्ट को खोल लिया, उसे बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। ऊपर से उसके हाथों में बैंडेज, उसकी लाइक शोल्डर पे, उसकी चेस्ट एरिया पे भी बैंडेज लगा हुआ है। वो ना ठीक से हिला पा रहा है अपने हाथों को, ना ठीक से कुछ कर पा रहा है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था ना कि उसके हाथों की जो बैंडेज था वो जल्दी जल्दी खोलने लगा। तभी उसकी सीने के पास जो चोट लगा है वहाँ से ब्लड निकलने लगा। इससे वांगजी को अब और भी फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। टिश्यू से अपनी जो ब्लड है उसे क्लीन किया, आराम से बेड पे बैठा और फिर से विंग को कॉल किया, 1 बार 2 बार, बहुत बार, बट वो मेगा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। और वांगजी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था, गुस्से में उसका दिमाग ख़राब होते जा रहा था। मन तो कर रहा है कि उसकी फ़ोन को अब भी एक पटक दे, बट कुछ कर भी नहीं पा रहा है। उसकी आंखें अब बहुत ज़्यादा रेड हो गया है। विंग का ट्यूशन ख़त्म होते ही वो चलते चलते थोड़ा सा आगे आया, जो मेन रोड था वहाँ पे। तभी देखा कि वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो टैक्सी करे करके वो कुछ खा रहा है एंड विंग को देख के हंसा। विंग ने भी थोड़ा हंसने की कोशिश किया। तभी उसने बोला, मैं आज ना तुम्हें नहीं लेके जा पाऊँगा बेटा, सर ने मना किया है। विंग थोड़ा शॉक में बोला, क्यों क्यों मना किया? उसने बोला, वो तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें यहाँ पे रुकना होगा, उनके लिए इंतज़ार करना है और वो आ रहा है। और कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। एंड तभी जो ड्राइवर था वो इनको पूछा क्या कुछ खाना है, वो इन्हें मना कर दिया। विंग अपनी ही दुनिया में था। तभी सडनली वांगजी की वो ब्लैक कार आके विंग के सामने रुका। विंग तरह हड़बड़ा गया, 2 कदम पीछे चला गया था। वांगजी जो कार की दरवाज़ा खोला एंड गंभीर वॉइस में बोला, बैठिए। वांगजी जो अब तक कार की दरवाज़ा खोल दिया था, आज ड्राइवर नहीं आए। वांगजी ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ है। विंग धीरे से जाके कार में बैठा। वांगजी एक गंभीर विंग की तरफ देखा भी नहीं, वो कार चलाना स्टार्ट किया एंड चलाते चलाते अपनी गंभीर वॉइस में बोला, आजकल देख रही हूँ बहुत शादी का शौक चढ़ा है, लड़के वालों के सामने जाके सच सबर के बैठ भी रहे हैं। हाँ, अपनी आप को दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, डर नहीं लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा भी दिल नहीं काँपा, थोड़ा सा भी नहीं? विंग जो डर के मारे अपनी सलाइवा को निकला, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी हाथ पैर एकदम ठंडा होते जा रहा था। वो इस इंसान को डरता नहीं है, उसे डर नहीं लगता था ना, आज क्यों डर लग रहा है? वो कुछ बोलता उससे पहले अगेन वांगजी ने बोला, फ़ोन कहाँ है आपका? हाँ, फ़ोन कहाँ है? कल रात से कितनी कितनी बार कॉल किया है, नहीं देखा क्या? विंग अपने लिप्स में बाइट किया एंड उसके बाद बोला, देखा है। वांगजी जब धमका के बोला, तो फिर कॉल बैक क्यों नहीं किया आपने मुझे? हाँ, मैं इंसान ही लगती हूँ? हाँ, इंसान ही फील होती है मुझे, जो मन चाहे वही कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इंसान ही हूँ? एकदम काँप उठा। वो डरी डरी आंखों से वांगजी की तरफ देखा। ये इंसान को वो पहचान ही नहीं पा रहे। आज आज ऐसा क्यों कर रहा है, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहा है? इनको धमका भी रहा है। विंग सर को नीचे कर लिया एंड कपकपाती बात बोला, सुबह देखा था, बाद में कॉल बैक कर दी, पर मतलब मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी। जी तुरंत स्टेयरिंग पे बहुत ज़ोर से एक धक्का मारा, लेकिन बहुत ज़ोर से शोर हुआ। विंग एकदम घबरा गया और वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जो कि बहुत लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था, दांत को भी एकदम खींच के रखा था।
विंग जो वांग जी के ऐसे देख के वो बहुत शॉक्ड हो गया था। वो देखा एंड तुरंत वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखा एंड लाइक बहुत नरमी से बोला, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए ना, मेरा शादी हुआ तो नहीं है ना, बस बस। तभी वांग जी और भी गुस्से में विंग को धमकाते हुए बोला, क्या क्या, हाँ व्हाट डू मीन भाई, अभी भी शादी हुआ तो नहीं है ना, आपकी शादी नहीं हुई है, वो तक मैं बैठे रहूँ? हाँ क्या होता अगर हो जाता, तब मेरा क्या होता? हाँ आप एक बार भी सोचा है? ये नहीं रुका। वो इनकी तरफ देखकर बोला, तुमको ना मैं आप करके नहीं बोलूँगी, बहुत हिम्मत भर गया है ना तुम्हारी। हाँ आप बुला रही हो तो मुझे भाव नहीं दे रहे हो? हाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है? हाँ क्या क्या समझ के रखा हो? विंग चुप। इस बात के ऊपर वो क्या बोले उसको समझ नहीं आ रहा था। वो ज़ोर से बोल भी नहीं सकता कि आप मुझे आप बोलने की आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तुम बोलने की आप मुझे आप ही बोलिए। मैं तो वो भी नहीं बोल पा रहा था, क्यों पता नहीं वांग जी के मुँह से तुम उसे अच्छा लग रहा है। उसके अंदर एक शांति सा फील कर पा रहा है। वांग जी अभी एकदम गंभीर है, आंखों में गुस्सा है, फिर भी इस इंसान इनको अच्छा लग रहा है। कुछ बोल ही नहीं पाया वांग जी, जो अगेन ड्राइव में अपनी पूरे कॉन्सेंट्रेशन को लगा दिया। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी उसके हाथों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। विंग विंडो से बाहर देखा, लाइक सूरज जो एकदम दब गया है, रात भी होने स्टार्ट कर दिया। विंग धीमे से बोला, घर नहीं जाना है क्या? जी जवाब नहीं दिया, अपनी आंखों को छोटे छोटे करके विंग की तरफ देखा। विंग बोला, चुप हो गया। फिर से तो बोला, मैं तो ऐसे भी शादी नहीं करती। वांग जी ने बोला, क्यों नहीं करते? विंग क्या जवाब तो उसको समझ नहीं आया। उस इतना तो समझ आया, वांग जी पहले से थोड़ा सा शांत हुआ है। उसका जो बोलने का टोन था जो बहुत गंभीर था, वो अभी थोड़ा सा लाइट हुआ है। मैंने बोला, अब मैं आपको डर के थोड़ी ना करती। वांग जी जो रुक गया, थोड़ा सा हंसा जो विंग ने नहीं देखा, और तुरंत वो जो कार की ब्रेक है ना उसको लगाया एंड विंग की तरफ देखा एंड देखते हुए बोला, यहाँ ये मेरे सीने के पास बहुत परेशान किया है अब मुझे, अब एक स्ट्रॉन्ग सा हक मुझे चाहिए। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, बार बार आके कुछ झपका रहा था। वांग जी विंग को टाइम तक नहीं दिया, खींचते हुए विंग को अपने पास लाया एंड विंग को एकदम अपनी सीने के पास उसकी सर को रखा एंड उसे कस के हक किया, जैसे कि पूरी दुनिया की शांति यहाँ पे ही है। विंग को हक करते हुए एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग को बहुत शर्म आ रहा था। तभी वांग जी हक करके विंग को पूछा, उस लड़के का नाम क्या है? विंग पहले समझा नहीं, वो पूछा, कौन सा लड़का? कल तुम्हें देखने आए थे। विंग बोला, क्यों? वांग जी बोला, चाहिए मुझे। विंग थोड़ा घबरा गया एंड बोला, क्या आप मारपीट तो नहीं करना चाहते? वांग जी ने टेढ़ी स्माइल किया एंड जवाब में बोला, हाँ। वांग जी के सीने के साथ विंग लपटा हुआ है। एक्चुअली कब वो सो गया उसे तो पता भी नहीं, वो गहरी नींद में है और वांग जी एकदम विंग को हक करके रखा है। कुछ टाइम बाद विंग के बालों को सहरा रहा है और कार से लाइक उनके खुला हुआ था ना, तो ठंडी हवा आ रहा था, इसके कारण विंग थोड़ी देर बाद शेक करके उठ रहा था। एंड ये देख के वांग जी दोनों कार की विंडो को बंद कर दिया। विंग के बालों के पास जो बाल आ रहा था उसे आराम से पीछे कर दिया एंड हंसा, गहरी आंखों से विंग को देखा। विंग के फोrehead पे एक सॉफ्ट सा किस किया, घड़ी की तरफ देखा, तब ऑलमोस्ट 9 बज रहा है और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी वो धीरे से बोला, विंग उठिए, रात हो गया है, कहीं नहीं जाना? विंग एकदम चुप था, वो थोड़ा हिला और फिर से वांग जी की सीने के पास एकदम लपट गया। वांग जी को अपने हाथों से एकदम हक कर लिया। वांग जी ने हंसन बोला, विंग उठिए ना, आपको जाना नहीं है क्या? विंग जैसे होश ही नहीं है, वो वांग जी के साथ एकदम लिपटा हुआ है, एकदम छोटे पपी की तरह। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसके बाद विंग की जो आईलैश है वहाँ पे हाथ रखा एंड उसको हिलाया, बट फिर भी विंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वांग जी फिर से विंग को बुलाया, विंग, बट विंग उठ ही नहीं रहा है। तभी उसने बोला, मैंने तुमको बुलाया है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। ये बोल के विंग के बालों के पास अपनी नोज को लेके गया। विंग के बालों से एक बहुत बहुत सुंदर से स्मेल आ रहा है, जो कि वांग जी इनहेल करने लगा। पता नहीं क्यों ये ओमेगा उसके आसपास रहता है तो उसके दिमाग और कुछ जाता ही नहीं है, लाइक वो और कुछ सोच नहीं पाता है इस ओमेगा के अलावा, इस ओमेगा के बारे में सोचने के अलावा। विंग का जब नींद टूटा तो घड़ी में 10 बज रहा था। उनकी नींद अभी भी लाइक पूरा नहीं खोला है, तो वो जब आगे खुला तभी वो सर को ऊपर किया तो देखा वांग जी जो उसे एकदम लिपटा हुआ है। वो तुरंत हिलने की कोशिश किया, बट
वांग जी जिस तरीके से उसे टाइटली पकड़ा हुआ है, उसे हिलना तो इम्पॉसिबल है। विंग हिल कर रहा था ना, तो वांग जी का भी नींद थोड़ा लाइक टूटा और नींद भरी वॉइस में बोला, हिले मत ना विंग, मैं सो रही हूँ। वांग जी की आंखें बंद था, वो विंग को एकदम कस के हक किया हुआ था एंड इससे विंग को बहुत शर्म फील हो रहा था, उसे अजीब लग रहा था। वो धीरे से बोला, बहुत रात हो गया है, उठिए ना। तो जब बोला, पता नहीं, मैं सोना चाहती हूँ। जो फिर से बोला, अरे घर घर जाके सो जाइएगा, अब प्लीज़ मुझे छोड़िए, बहुत रात हो गए, घर पे भी तो जाना है ना। कि अब विंग को छोड़ दिया। विंग थोड़ा सा अपनी लाइक हिला, उसके बाद अपनी सीट में आके बैठा, अपनी बैग से फ़ोन को बाहर निकाला तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि 10:10 हो रहा है और नोटिफिकेशन में वो तो उसकी फादर ने 4-5 बार कॉल किया हुआ है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी 100% श्योर है कि आज घर पे जाने के बाद उसको तो कुटाई होने वाला है। दूसरी तरफ वांग जी की नींद प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था तो उसकी आंखें रेड रेड था, अभी भी वो पूरा आंखें खोल नहीं पा रहा था। वांग जी की तरफ देखा, बोला, मुझे आपने बुलाया क्यों नहीं। वांग जी बोला, मैंने बुलाया था, तुम ही नहीं उठे। वही चुप था, अरमान में बोला, ये कब बुलाया, मैंने क्यों नहीं सुना। वांग जी जिसके कार की लाइक लाइट वगैरह बंद था ना, पहले उसको चालू किया, उसके बाद एसी को ऑन किया, अभी उसको पता नहीं क्यों गर्म लग रहा है एंड अपने आंखों को थोड़ा रफ किया एंड स्टीयरिंग पे अपने हाथों को रखा। तभी उसने नोटिस किया विंग जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो विंग के पास गया एंड सीट बेल्ट को लगाया, क्योंकि आगे की रोड थोड़ा सा टूटा फूटा है तो विंग को तकलीफ ना पहुँचे, चोट ना पहुँचे, इसी कारण उसने सीट बेल्ट लगाया एंड गंभीर वॉइस में बोला, अब अभी तक उस लड़के के नाम नहीं बताया। विंग विंग जो कि अपने लिप्स में बाइट किया, कुछ बोल नहीं रहा था, तब उसे बोला, नहीं बोलूँगा। जब बोला, क्यों, आप अगर मारपीट करेंगे इसीलिए। वांग जी अपने आप को छोटे छोटे किया, बोला, वो सब आपको नहीं सोचना पड़ेगा, आपको मैंने जो बोला है बस आप वही कीजिए, आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ मैं कभी भी नहीं करूँगी, इतना भरोसा मेरे ऊपर कर सकते हैं। एंड वहीं वांग जी को देखा, अरे ऐसा क्या बोल दिया कि ये इंसान इतना गुस्सा हो गया, समझ नहीं आता कि इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, बात बात में गुस्सा हो जाता है। ये पॉलिटिशियन भी ना अपने दिमाग को 5 मिनट के लिए शांत नहीं कर सकते। टेबल में बैठा हुआ था, वांग जी कुछ खाते खाते फ़ोन को स्क्रॉल करते जा रहा था, तभी वांग जी की मम्मी पास में आके बैठा बोला, वांग जी पता है क्या हुआ है। वांग जी जो कुछ नहीं बोला, तभी शीचन जो बोला, अरे क्या हुआ है, जब तक अब नहीं बताएंगे तब कैसे पता चलेगा। जो मिसेस लैन था वो शीचन की तरफ देखा, मतलब तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रही हूँ ना। वांग जी जो कि उसकी मम्मी की तरफ नहीं देखा, वो फ़ोन देखते देखते ही, तभी वांग की मम्मी ने बोला, वांग जी सुन ना, मैं क्या बोल रही हूँ, सुन ना मेरी बात। वांग जी बोला, मैं सुन रही हूँ मम्मी, अब बोलिए ना। तभी वो वांग जी की तरफ देखा, बोला, वो परसों विंग को जो लोग देखने आए थे ना, पता नहीं उस लड़के को किसने थप्पड़ मारा है, लाइक इतनी इतनी थप्पड़ मारा है कि बेचारी की गालों से खून निकलने लगा है। वो लड़का तो विंग को कितना पसंद किया था, विंग के पापा मना करने के बाद भी वो लोग फोर्स कर रहे थे। बेचारा पता नहीं किसने उसको पीटा है, अब शादी भी नहीं करेगा, सुना है विंग को मना भी कर चुका है। ऐसा अच्छा ही हुआ है, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगा था। तभी दूसरी तरफ जो शिचन था वो खांसने लगा, वो खांसते खांसते भांग जी की तरफ देखा। भांग जी का ऐसा रिएक्शन था जैसे कि क्या हुआ है। वो खड़ा हुआ और उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला, ओ अच्छा, पता नहीं था कौन आया होगा, क्या हुआ होगा। वहीं आज डिसाइड किया है अपने फ्रेंड्स के साथ वो घूमने जाएगा, इसी कारण वो जल्दी से तैयार हो गया। आज उसके यूनिवर्सिटी भी नहीं था, तो जैसा सोचना वैसे ही काम। वो पूरा दिन घूमा, उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया तो ड्राइवर आ गया था वहाँ पे लेने के लिए, तो अपनी सारी फ्रेंड्स को वो बाय बोल के टैक्सी में बैठ गया। तभी वो घड़ी की तरफ देखा, अभी टाइम है, वो अपनी न्यू ट्यूशन को पढ़ाने जा सकता है। यही सोचते सोचते वो अपनी फ़ोन को बाहर निकाला, वहाँ पे देखने लगा। तभी सडनली कार की ब्रेक लगा एंड विंग एकदम सामने झुक गया था। ऊपर से जो कि ड्राइवर था ना, वो चिल्ला के उठा, तब भी एक इंसान अनजाने पता नहीं कौन है वो आके एकदम कार की दरवाज़ा खोला एंड एकदम उनके बगल में बैठ गया। वो ड्राइवर एकदम भड़क गया, वो देखा एंड चिल्ला के बोला, अरे अरे कौन हो, अरे ऐसे टैक्सी में कैसे आ गया, हाँ मरने की ज़्यादा शौक है क्या, उतरो अभी उतरो अभी उतरो, ओमेगा देखते नहीं हो, आ जाते हो चिपका चिपके कहने के लिए, उतरो बोल रहे हो ना उतरो। तभी वो जो इंसान था जिसकी फेस पे मार्क्स वगैरह था, वो तुरंत मार्क्स और सनग्लास को उठा बोला, हे अंकल, ये मैं वांग जी, रिलैक्स। अरे सर ये आप हो, मैं तो डर गई थी। वांग जी हंसा एंड बोला, आप डर जाओ इसीलिए तो मैंने ऐसा किया है, बोल के वो हंसने लगा। तभी वो विंग की तरफ देखा एंड थोड़ा सा विंग की तरफ झुका, बोला, क्या हो विंग, क्या आप भी डर गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सर को नीचे करके रखा है। खिड़की से हवा आ रहा था, विंग की बाल जो हिलते जा रहा था। तभी जो ड्राइवर था ना वो देखा, बोला, क्या मैं कांच को ऊपर कर दूँ। वांग जी देखा, बोला, नहीं वेदर बहुत अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर अंकल अपनी सर को नोट किया। वांग जी जो कि एक बार विंग की तरफ देखा, धीरे से उनके खानों के पास गया, बोला, क्या आप गुस्सा हो। विंग जो बोला, नहीं। वांग जी बोला,
मतलब झूठ बोलना भी सीख गए हो। हुइंग गंभीर है और दूसरी तरफ वांग जी हुइंग को परखने में बिजी है। हुइंग आज एक डिफरेंट कलर की शर्ट पहना है, जैसे कि वांग जी इस कलर में कभी हुइंग को देखा ही नहीं है। एंड हुइंग इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऊपर से हुइंग वांग जी की दी हुई ब्रेसलेट पहना है तो वांग जी चौंक गया है। उसके फेशियल रिएक्शन देख के या फिर फेस देख के समझ नहीं आ रहा है कि वो चौंक गया है, खुश है या फिर क्या, नहीं पता, क्योंकि उसकी आंखों की भाषा है। पर ना इतना भी थोड़ी ना आसान है। वांग जी जो विंग से अपनी आंखों को ही हटा नहीं पा रहा था, उसका पूरा ध्यान ज्ञान विंग के ऊपर थम गया। विंग को ही देखने लगा। विंग जो एक बार वांग जी को देखा और वांग जी उसे किस तरीके से देख रहे हैं ये देख के विंग को बहुत शर्म आ रहा था। तभी विंग धीरे से बोला, आपको मैंने मना किया, उसके बाद भी आपने उस लड़के को क्यों पीटा?" क्वेश्चन सुनते ही वांग जी का ध्यान टूटा। वो विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, "वो बदतमीजी कर रहा था इसीलिए मारा।" विंग ने देखा, बोला, "क्या बदतमीजी किया है?" "मुझसे तुम्हें छीन लेना चाहता था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है, बदतमीजी है।" कुछ टाइम चुप रहा, उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, "तुम इस कलर की शर्ट कभी भी नहीं पहनोगे।" विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा, "हाँ, मतलब क्यों?" वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एकदम गंभीर वॉइस में, उसके बाद बोला, "ऐसे कलर पहनोगे और मेरे सामने आओगे, वो भी इस तरीके से, तो अपने आप को संभालना, मेरे लिए टफ हो जाएगा।" विंग विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वो तुरंत अपनी सर को दूसरी तरफ कर लिया, जैसे कि वो अब वांग जी को देखना ही नहीं चाहता। ये इंसान ऐसे क्यों है कि वो इस तरीके से बात करता है। उनकी ट्यूशन ख़त्म ही हुआ था और बारिश भी हो रहा है। विंग जो देखा पास में ही उसका जो टैक्सी वो खड़ा ही होगा, इन्हें फ़ोन करके पता भी कर लिया था। तो विंग भीगे भीगे जा रहा था, तभी उसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी भीगते हुए आगे आ रहा था। विंग ने देखा, बोला, "अरे अंकल, आप यहाँ पे क्या आ रहे हो?" उसने बोला, "अरे रात भी होने लगा है, इसलिए बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं आगे आ रही थी तुम्हें लेने के लिए।" विंग ने बोला, "इसकी कोई ज़रूरत नहीं था, आप भीग रहे हो, आप कार में भी वेट कर सकते थे।" उसने बोला, "अरे अरे कैसे बेटा, ऐसे नहीं, मतलब सुनसान जगह पे मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ।" और यहाँ से बोला, "तो फिर हम काम करते हैं ना, एक दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, उसके बाद बारिश कम होगा तो चले जाएंगे।" उसने बोला, "अरे नहीं नहीं, भीग तो गई ही है और यहाँ पे रह के क्या ही होगा, चलो फिर तुम्हें लेके चला जाती हूँ।" विंग ने बोला, हाँ ठीक है।" फिर वो दोनों ही टैक्सी में बैठ गए थे, उन्होंने टैक्सी चलाना स्टार्ट कर दिया था। विंग जो कि उसके बैग में कुछ कर रहा था, तभी उसका नज़र गया एक चीज़ के ऊपर। वो उसको बाहर निकाला। एक्चुअली वो आज ही वांग जी के लिए घड़ी खरीदा था, जो उतना ब्रांडेड नहीं है, पर जितना भी है ये उनकी ट्यूशनी की पैसे से उसने ख़रीदा है। वांग जी के साथ कुछ टाइम पहले भी उसकी मुलाकात हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसे हिम्मत ही नहीं हुआ ये वांग जी को देने के लिए कि वांग जी पसंद आएगा भी। उसे देखा हमेशा वांग जी घड़ी पहनता है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव। तो आज जब वो शॉपिंग पे गए थे, घूमने गए थे, तो वहाँ पे इस घड़ी उसे बहुत पसंद आया था एंड वो ख़रीद लिया। दे नहीं पाया, अभी विंग के हाथों में वो घड़ी था एंड वो देख ही रहा था। विंग का जहाँ पे पूरा फोकस उस घड़ी के ऊपर था, दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रक आया एंड उनकी जो टैक्सी था, जो कि ऐसे ही बहुत बारिश था, आसमान भी एकदम काला हो गया था बारिश के कारण, बहुत दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था, हाईवे की ही जगह था। एंड एक ट्रक आया एंड उनको टक्कर मारा, इतना ज़ोर से मारा था ना कि एक साइड से जो कार की दरवाज़ा खुल गया था और जो ड्राइवर था वो एकदम एकदम ही दूर जाके गिरा, मतलब कार से दूर जाके गिरा। पर दूसरी तरफ हमारी हुई जो कार के अंदर ही था, हाथों की घड़ी उस बारिश में कहाँ गिरा विंग को नहीं पता। वो कार एकदम उल्टा हो गया था एंड विंग उस कार के अंदर था। हाँ, उस कार के अंदर। उसकी आंखें ब्लर होते जा रहा था। इन सब बीच में उसके मन में एक ही चीज़ आया, वो घड़ी इस बारिश में भीग के बर्बाद हो जाएगा। विंग विंग वो वांग जी को दे ही नहीं पाया। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंखें एक टाइम बाद बंद हो गया। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो कि उसके क्लब में था, बहुत सारे लोग थे, मीटिंग चल रहा था, कुछ टाइम बाद उसे कहीं और भी जाना है, वही सब देख रहा था। इवन इलेक्शन की जो पैसा गया है वो भी हिसाब लगा रहा था सब लोग बैठ के। तभी वांग जी फ़ोन पे कॉल आया और वांग जी ने देखा कि उस ड्राइवर ने कॉल किया, तो वांग जी ने फ़ोन उठाया, बोला, अंकल मैं अभी बहुत बिजी हूँ, क्या मैं बाद में बात करूँ?" तभी दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर से रोने की वॉइस आ रहा था। उसे बोला, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आपके भरोसे को, आपको ट्रस्ट को मैं जीत नहीं पाई। तभी वहाँ पे मोशन मैन बोला, सुन ना, हमें उस इलाका है। तभी वांग जी हाथ से इशारा किया और तभी वो पूरा ध्यान फ़ोन के ऊपर लगाया। उन्होंने बोला, मैं टैक्सी से आ रही थी, बारिश बहुत हो रहा था, पता नहीं कहाँ से एक ट्रक आया एंड टैक्सी को
धक्का दिया। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा है, बट विंग को बहुत चोट पहुंचा है। मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई हूँ। वांगी तुरंत खड़ा हो गया, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो मतलब जल्दी क्लब से बाहर जाने लगा। एंड तभी बोला, कौन सी हॉस्पिटल अंकल? हाँ, मैं आ रही हूँ। आप प्लीज़ उसे थोड़ा संभालिएगा। क्या वो रो रहा होगा? उसे रोने को मत बोलिए। मैं आ रही हूँ। कि उसे ज़्यादा तो तकलीफ नहीं हुआ होगा? कि ज़्यादा खून निकला है? वो सही तो है ना? कोई इमरजेंसी शहर की सबसे गंदा हॉस्पिटल में लेके गया था। लाइक उस टाइम पे सबसे पास में वही अस्पताल था, तो वहीं को वहाँ पे लेके गया था। और बारिश के कारण वहाँ की जो जगह है वो भी बहुत अजीब सा लग रहा था। ऊपर से विंग को जिस रूम में रखा गया है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पेशेंट्स था। भांजी वो मतलब कैसे वहाँ पे आया सिर्फ भांजी ही जानता है। जब वो वहाँ पे आया, रूम के सामने खड़ा हुआ, इतनी सारी लाइक मरीजों के बीच में वो विंग को देखा। बिस्तर की एक साइड में सोया हुआ है, अभी वो शर्ट नहीं पहना हुआ है। हॉस्पिटल की एक सफ़ेद ड्रेस वो पहना हुआ है। हाथ पैर शोल्डर फॉरहेड हर जगह पे बैंडेज लगा हुआ है, स्पेशली हाथ। वांजी विंग को इस हालत में देख के उसे बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी सांस भारी हो रहा है, उसे तकलीफ़ हो रहा है। वो आगे नहीं जा पा रहा है। कुछ ही टाइम पहले इस ओमेगा से उसने मिला था। उसे देख के उसकी छोटी सी बात से कितना शर्मा रहा था। और इन कुछ ही पल में ये क्या हो गया? वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसका पैर उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। तभी वो ड्राइवर वहाँ पे आया एंड रोने लगा। बोला, मैं आपकी ट्रस्ट नहीं रख पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ जी, कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो सुन वहाँ पे खड़ा था। उसे बोला, वो उसे अभी तक होश में ही था। वो बहुत रो भी रहा था जब उसे बैंडेज किया गया। जब मैंने उसे बोला कि आप आ रहे हो, तब जाके शांत हुआ और शायद अभी सो रहा है। गांधी जवाब में एक उफ तक नहीं किया था। उसका फेस जो एकदम सख्त पड़ा हुआ था, आंखें सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर टिका था। हॉस्पिटल आते आते उसका वो शर्ट भीग गया था, बालों से पानी टप टप करके गिर रहा था आंखों के कॉर्नर से। तभी वो जो अंकल थे उसे बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्सी कुछ लाऊं? हाँ जी गंभीर बस बोला, कुछ नहीं चाहिए, देर हो रहा है, अब घर जाइए। आपका टैक्सी का जो भी चीज़ें हुआ है, जो भी बर्बादी हुआ है, उसका मैं कल दे दूँगी। उन्होंने देखा, बोला, तुम बहुत अच्छी हो, तुम टेंशन मत करो, वो ठीक हो जाएगा। ये बोल के वो चला गया। भांजी एक एक कदम करके विंग के पास जाके खड़ा हुआ, बहुत धीरे से विंग के हाथों को पकड़ा, विंग की तरफ देखा। अच्छा, उसे इतना क्यों पेन हो रहा है? जैसे कि ये सारी चोट विंग को नहीं, उससे लगा है। कितना तकलीफ सा होगा, उसके साथ ही क्यों ऐसा हुआ? क्यों? वो विंग की तरफ देखा अगेन। वो धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा विंग, मैं आपकी ध्यान नहीं रख पाई। जी विंग की हाथों की उल्टे साइड में अपने सर को रखा। वो विंग को देख रहा था। विंग के जो रूम रखा है ना, लाइक जहाँ पे विंग है, उसके बगल में एक खिड़की था जहाँ से देख पा रहा था बाहर बहुत ज़ोर से बारिश होती जा रहा है। वांजी विंग को देख रहा है, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रहा है। विंग थोड़ा सा हिल उठा, शायद उसकी नींद टूट गया है। वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोला, बट जब वो आंखें खोला तो पहले वो सब कुछ ब्लड सा दिख रहा था। उसकी सर में हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिस कारण वो अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया। कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला। वो देखा वांगी को देख के वो कब बोला, भांजी ने नहीं सुना। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहा। उसके बाद धीरे से अपने सर को ऊपर किया एंड विंग की तरफ देखा। विंग की आंखें जो रेड था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बट बहुत मुश्किल से बोला, विंग जो बोल उठा, क्यों आए आप? चले जाइए, पंजे को पेन हुआ। विंग की तरफ देखा, बोला, I'm sorry विंग, मैं तुम्हारे पास जल्दी नहीं पहुंच पाई। I'm really sorry। विंग अब अपने आप को रोक नहीं पाया। भांजी से तुरंत अपने हाथों को हटाया एंड वो अब रो ही दिया। बोला, आप बहुत बुरे हो, बहुत, अब आप सच में बहुत लेट हो, बहुत ज़्यादा।
अब क्यों नहीं आए थे? हाँ, मैं रोड पे गिरी हुई थी, कोई मेरा मदद करने नहीं आ रहा था। बारिश में मेरा मेरा कपड़े मेरी बॉडी के साथ लगा हुआ था, लोग लोग मुझे कैसे देख रहे थे, कोई मदद करने नहीं आया, कोई भी नहीं। जब मुझे हॉस्पिटल लेके आया गया, मुझे बैंडेज करवा रहा था, मुझे कितना तकलीफ हो रहा था। मैं आपको मेरे पास चाहती थी, मैं आपको देखना चाहती थी। अब नहीं आए तो अब क्यों आए हो आप? मुझे आपका ये तरस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, चले जाइए आप। भांग जी, वो मुझे लग रहा था बस सांस नहीं ले पा रहे, कोई उसके गले को एकदम घोट लिया है। अच्छा, ये हलवाई रो क्यों नहीं पाता, क्यों जाहिर नहीं कर पाता कि उन्हें भी तकलीफ हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। वहीं की हर एक बात भांग जी के दिल पे छुरी चला रहा था, सीधा सीधा आके लगा तीरों की तरह। भांग जी जो जो एक वर्ड तक अपने अपने लिए नहीं बोल पा रहा था, वहीं चुटपुट तुरंत बोला, छोड़िए, जाइए आप यहाँ से, जा क्यों नहीं रहे, चले जाइए आप यहाँ से। हुश, बात मत करो। विंग विंग एकदम चुप हो गया, कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो अपने आंखों को बंद कर लिया। भांग जी जो धीरे से अगेन विंग के हाथों को पकड़ा एंड बोला, मैं कैसे तुम्हें मेरे अंदर अंदर जो तूफान चल रहा है, जो तकलीफ मुझे हो रहा है, मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ। बिलीव करो, मैं जल्दी आना चाहती थी। अगर मुझे पता चलता तुम्हारे साथ ये सब होगा तो उस टाइम मैं तुम्हें छोड़ के चाहता ही नहीं। मैं कितना कोशिश किया जल्दी तुम्हारे पास आने के लिए, बारिश के कारण हर जगह पे ट्रैफिक हो रहा था, मैं कितनी रोड चेंज करके आई हूँ, फिर भी नहीं आ पाई। कार को रास्ते में ही फेंक के मैं दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आई हूँ। तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मुझे फर्स्ट टाइम अपने आप के ऊपर तरस आ रहा था, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना बेबस, इतना लाचार, आज से पहले कभी भी मैं नहीं हुई। हाँ जी रुका, जैसे कि वो बात नहीं कर पा रहा है। उनके हाथ अपनी सीने के पास रखा, वहीं जो भांग जी की हार्ट बीट जो बढ़ रहा है वो महसूस कर रहा था। वो भांग जी की तरफ देखने बोला, मैं आपके लिए घड़ी खरीदा था, मैं आपको वो दे ही नहीं पाई। भांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड मन में ही बोला, मैं भी तो एक आसमान समान प्यार लेके आई थी, वही शायद वो भी नहीं दे पाऊँगा आपको। भांग जी विंग से थोड़ा दूर हट गया। विंग जो उठने बैठने की कोशिश कर रहा था, बट उसे हाथ में और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो नहीं कर पा रहा था। भांग जी तुरंत क्वेश्चन किया, क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? विंग सर गिला है, नहीं। मैं बोला देन क्या हुआ है? विंग बोला, मैं उठ के बैठना चाहती हूँ। भांग जी तुरंत विंग के पास आया, पहले तो विंग के बगल में बैठा, विंग को अपना कंधा दिया, जैसे कि विंग पहले भांग जी के ऊपर पूरा जो उसका वेट है वो दे पाए। उसके बाद भांग जी बहुत आराम से कुशन को विंग के बैग के पीछे रखा एंड उसे एकदम आराम से वहाँ पे बैठा। बस वो विंग से बिल्कुल भी हटा नहीं, वो विंग के पास ही बैठा हुआ था, बार बार विंग को देख रहा था। विंग यहाँ पे टच कर रहा था, हाथ पे टच कर रहा था। तब तक विंग जो कि आसपास देखने लगे उस पूरे जगह पे कितनी सारी पेशेंट है एंड विंग भांग जी को देखने बोला, हटे। भांग जी को ये वर्ड पसंद नहीं आया, वो आंखों को चोरी कर बोला, मतलब मैंने बोला, सब हमें अजीब तरीके से देख रहे हैं, आप प्लीज़ हटिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। अब भांग जी का भी नजर आसपास गया, एक्चुअली में सब उनको देख रहे हैं, कोई शौकीन देख रहे, कोई हंस रहा है। भांग जी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया, ऐसे देखने की क्या बात हो गए। फिर भी भांग जी को लंबा सा पीट लिया, और यहाँ पे ऐसे खुले जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, अगर किसी को पता चला तो पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, नहीं इस रूम को छोड़ना पड़ेगा। ये लेकिन सोचते वो खड़ा हुआ, तभी उसके हाथों पे खींचा फील हुआ, तभी वो मुड़ा तो वहीं उसकी 2 उंगली को एकदम पकड़ के रखा है एंड वो बोला, क्या अब चले जा रहे? भांग जी जवाब में कुछ नहीं बोला। विंग फिर से भांग जी के हाथों को कस के पकड़, बोला, प्लीज़ मत जाइए, यहाँ पे रहिए, मुझे अकेला यहाँ पे रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब भांग जी के अंदर जो विंग के प्यार था, एक प्यार था, एक चाहत था, क्या विंग की ऐसे ईमान से क्या वो दूर जा सकता था? भांग जी के लिए पॉसिबल ही नहीं था। उसे बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी, ये मैं आपका हाथ को पकड़ा, यहाँ पे रहूँगी। जो सो गया है, भांग जी विंग के बगल में बैठा हुआ है, इनके सर पे, इनके बालों पे अपनी हाथों से आराम दे रहा है बोल सकते हैं, और बार बार विंग को देख रहा है। वो इधर भी बहुत ठंडा सा है तो वो बार बार कंबल को या फिर चादर को उसके ऊपर दे रहा है
और बार बार विंग को चेक कर रहा है जैसे कि उसको तकलीफ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है ना। बट विंग तो एकदम गहरी नींद में था, उसे कुछ पता भी नहीं है और आसपास के लोग भी उसको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं भांजी बहुत इरिटेट भी हो रहा है। विंग सो रहा है और आसपास लोग इतनी बातें कर रहे हैं, अगर विंग का नींद टूट गया तो क्या होगा, उसे बहुत सारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे डॉक्टर आया एंड विंग को चेकअप करने लगा एंड थोड़ा स्माइल किया एंड वो कहीं ना कहीं विंग को वांगजी को पहचानता था। तभी उन्होंने पूछा, क्या ये आपका हस्बैंड लगता है मिस्टर वांगजी? विंग को बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक दवाई दिया गया था, तो विंग अभी गहरी नींद में था। वांगजी जो कि उस इंसान की तरफ देखा, उस पर उसके बाद आसपास देखा, एक बच्चा वहाँ पे चल रहा था एंड शोर कर रहा था जो वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसके लिए अभी सबसे ज़्यादा मेन अगर कोई है वो है विंग। उसका नींद टूट जाएगा तो दर्द के मारे फिर से वो रोना स्टार्ट कर देगा। कितनी मुश्किलों से तो सोया है, दवाई के टाइम पे दवाई नहीं लेना चाहता था, दवाई करवा हो गई ये सब बोल के कितनी मुश्किलों से तो उसने उसको सुलाया है। अगर अभी उठ जाएगा तो कैसा होगा। तभी वो जो डॉक्टर था वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी बोला, प्लीज़ अब थोड़ा धीरे से बात कीजिए, वो उठ जाएगा। डॉक्टर वांगजी की बातें सुन के हंसा एंड उसके बाद बोला, बहुत पावरफुल दवाई दिया गया है उन्हें, इतनी जल्दी नहीं उठेगा। वांगजी जो कुछ नहीं बोला, तभी उन्होंने फिर से बोला, आपने हमारी क्वेश्चन की जवाब नहीं दिया। डॉक्टर की तरफ वांगजी ने पर देखा, सोच बोला, नहीं बट होगा। फिर से देखने बोला, क्या आप मुझे पहचानते हो? वो डॉक्टर ने हंसा एंड बोला, आपको कौन नहीं पहचानता है, आपको टीवी में देख रहा है, इवन मेरी फैमिली तो सोच के भी रखा है इस बार इलेक्शन में वो लोग आपको ही वोट देंगे। वांगजी जवाब में कुछ नहीं बोला। वहीं जो ठंड के कारण शेक कर रहा था, वांगजी उनके फोrehead पे एक हाथ रखने बोला, उसे फीवर क्यों आ रहा है देखिए ना। डॉक्टर ने देखने बोला, आई थिंक थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना उनको, इसी कारण शायद थोड़ा सा फीवर आ रहा है, टेंशन मत कीजिए वो चला जाएगा। वांगजी अगेन बोला, मैंने आपको केबिन ठीक करने के लिए बोला था, आपने किया है? तभी उस डॉक्टर ने बोला, हाँ हाँ मैंने किया है, नर्स आएगा उनको टीचर्स पे लेके चला जाएगा, शिफ्ट कर देगा। ये आगे बात को कंटिन्यू नहीं करने दे, वो तुरंत उनको गोद में उठा लिया, बहुत प्यार से, बहुत जेंटली और बहुत अधिकार के साथ और गंभीर बस में बोला, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कौन सी केबिन में है। वो डॉक्टर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था बट उसके बाद उनके फेस पे एक स्माइल आ गया। देख के समझ आ रहा है उनकी जो मेहर है वो कितना ज़्यादा इस ओमेगा को पसंद करता है, बहुत ज़्यादा प्यार। बाहर बारिश रुक चुका है, अब तक शायद रोड की जो बारिश है वो भी चला गया होगा। ऊपर से विंग एक बंद केबिन में है, आसपास से जो हॉर्न वगैरह से उसकी शोर सुनते सुनते विंग की नींद टूट गया। वो धीरे से अपनी आंखों को खोला तो उसे पहले तो बहुत ज़्यादा ही लाइट की रोशनी उसे फील हुआ। देन उसे उसके बॉडी में भी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो कुछ टाइम तक अपने आप को ठीक किया बट उसे लगा उसकी हाथ जो बहुत टाइट तरीके से किसी ने पकड़ के रखा है। विंग धीरे से वहाँ पे देखा तो वांगजी विंग की हाथों के ऊपर अपनी सर को टेक लगा के रखा है कि वो सो गया है। वो वांगजी को देखा तो वांगजी की जो शर्ट है शायद अब भीग के वो सूख भी गया है, बाल भी एकदम सूख ही गया है ऑलमोस्ट। विंग वांगजी की तरफ थोड़ा सा हाथों खिलाने बोला, लान वांगजी, वांगजी क्या सो गए हैं? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ ही टाइम बाद वांगजी अपने आंखों को सर को ऊपर किया, विंग की तरफ देखा, वो बहुत टायर्ड दिख रहा था, ऊपर से उसकी आंखें एकदम रेड हुआ पड़ा था। तभी वो तुरंत विंग की तरफ देखा बोला, क्या हुआ है विंग, कहीं कहीं तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना, सर में पेन हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, पानी पीनी है क्या? जिसे आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि उसे बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऊपर से वांगजी ये अल्फ़ा उसके लिए कितना बेचैन है ये विंग देख पा रहा था। वो धीरे से बोला, मैं सही हूँ, अब शांत हो जाइए। वो वांगजी को देख पा रहा था वो कितना थका हारा है, फिर भी विंग के लिए यहाँ पे अभी भी बैठा हुआ है। वांगजी सुना, क्या वो शांत हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग की तरफ देखा, विंग धीरे से बोला, मुझे उठ के बैठना है, पानी पीनी है, क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे? वांगजी ने देरी नहीं किया, तुरंत विंग के पास आया, धीरे से पहले विंग का पूरा बॉडी वेट अपने ऊपर दिया, उसके बाद बहुत जेंटली विंग के बैग के पीछे जो कुशन है उसे रखा एंड विंग को बहुत ध्यान से, जैसे कि विंग को कोई तकलीफ ना हो, बहुत अच्छे से विंग को बैठाते ही जो पानी था ना, पानी का बोतल आगे लाया, एकदम अपने हाथों से विंग को पानी पिलाने लगा, बहुत धीरे से, बहुत जेंटली। एंड विंग जब पानी पिया तो वांगजी अपने हाथों से विंग की लिप्स पे क्लीन किया, विंग की तरफ देखा एंड बोला, और कुछ पीनी है, खानी है, बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? विंग देखा एंड बोला, नहीं, मैं
पूरा बात कर भी नहीं पाया, तभी आराम से दरवाज़ा खोला, विंग एकदम काँप उठा एंड तुरंत सामने की तरफ देखा तो सामने शीचन खड़ा हुआ था, जिसकी बाल बिखरा हुआ है, लाइक कपड़ों का भी ठीक नहीं है, लाइक वो अजीब सा ही देख रहा है। हमारी वांग जी आके चोरी चोरी करके उसकी तरफ देखा, बोला तू इस तरीके से कहाँ से आए ऐसे पागलों की तरह, और मैंने तुझे बोला था सबको लेके आने के लिए, तू यहाँ पे अकेला क्यों है, बाकी सब कहाँ है। जल्दी जल्दी विंग के पैर के पास आके खड़ा हुआ, बोला वो सारे लोग नीचे हैं, मैं तो भाग मिल्खा की तरह जल्दी जल्दी यहाँ पे आई हूँ, लाइक मेरे ब्रदर इन लोग को देखने, एंड ऐसे भी तू जो जैसे शेमलेस इंसान है, पहले मैं तुझे चौंकाने आई थी, पता नहीं तू यहाँ पे विंग के साथ चिपका हुआ तो नहीं है ना, और तुम लोग को कैसे खुलेआम प्यार देखे मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, कहा मैं थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल पाते हो, तुम लोग ऐसे खुलेआम प्यार करते हो, जो भी हो मैं तुझे चौंकाने आई थी, अब तू उससे थोड़ा दूर जा, अभी क्या अभी वो लोग कहाँ जाएंगे। वांग जी जो नहीं हटा, वो पहले विंग के ऊपर आराम से चादर लिख रखा, उसके बाद विंग की बालों को थोड़ा ठीक किया एंड उसके बाद थोड़ा सा दूर आया था एंड तभी शीचन देखा विंग को एंड बोला तो ब्रदर इन लॉ अब कैसे है। शीचन ने ऐसे खुलेआम ब्रदर इन लॉ बोला, विंग एकदम हड़बड़ा गया, उससे बहुत शर्म भी आ रहा था, फिर उससे बोला अब पहले से बेटर हो। शीचन ने हंसा एंड तभी वांग जी की तरफ देखा, बोला तू भाई तू पहले मुझे एक न्यू शर्ट खरीद के देगा, वो भी ब्रांडेड वाला, देख 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 तेरी चक्कर में तेरी बात सुन के दौड़ते हुए आते हुए मेरे ये शर्ट टी शर्ट ये फट गया है, ये मुझे मेरा गर्लफ्रेंड ने दिया था, पता भी है। वांग जी जो उसकी तरफ देखा, जब हमें कुछ नहीं बोला, तभी वहाँ पे कांगसा सरन जल्दी से विंग के पास आया, विंग की तरफ देखा एंड तुरंत विंग के ऊपर टूट पड़ा, विंग के फॉरहेड पे गालों पे हर जगह पे हाथों पे किस करने लगा एंड रोना स्टार्ट कर दिया एंड रोते रोते बोला कल से तुम कहीं पे भी नहीं जा सकती, तुम्हारी बाहर जाना मैं बैन कर चुका हूँ, कोई ट्यूशन कुछ भी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें।